लेज़र में हमें क्या चाहिए, हमें हेयर रिमूवल लेज़र में ऐसे पल्स ड्यूरेशन को सेट करना है कि उसे डेसिपेशन का टाइम मिले। हमें डेसिपेशन करवानी है यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ हमारा टारगेट मेलानिन नहीं है, हमारा टारगेट उसकी साइड पे पड़ा हुआ बल्ज है। हमें हीट को वहाँ तक लेके जाना है, वहाँ मेलानिन नहीं पड़ा हुआ। तो उसके लिए इन केस ऑफ हेयर पल्स ड्यूरेशन विल बी मोर देन थर्मल रिलैक्सेशन टाइम। जब शॉर्टर देन, जी सर, ओके सर गलत हो गया। कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो वेव पल्स ड्यूरेशन है दैट शुड बी शॉर्टर देन द कॉन्सेप्ट। अभी तो कॉन्सेप्ट रजा ने ठीक किया है और वही कॉन्सेप्ट आपने चेंज कर दिया। किसी भी सूरत में आपने डिस्ट्रॉय करना है टिश्यू, तो जो थर्मल रिलैक्सेशन टाइम उस टिश्यू का है उससे शॉर्ट ही पल्स ड्यूरेशन होनी है। ये तो 100% कॉन्सेप्ट है। सर फिर डेसिपेशन कैसे होगी? देखिए वो जो दूसरा रजा ने क्लियर किया ना कि अगर आप उसको ज़्यादा रखते हैं तो वो हल्की आंच पे, जिस तरह सर पकाते हैं तो हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा करके डैमेज होता रहेगा। लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो तो यही है कि थर्मल रिलैक्सेशन टाइम से आपने शॉर्ट रखना है। ये कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को ना बदलें। सर ये देखें, अगर आप शॉर्टर रख रहे हैं ना, आप पल्स ड्यूरेशन शॉर्टर कर रहे हैं तो आप सारी एनर्जी अंदर एंटर कर रहे हैं। थर्मल रिलैक्सेशन टाइम उसको मिल ही नहीं रहा ठंडा होने के लिए। सर इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ज़रा सिंपल लैंग्वेज में। देखें, एक है आप क्वेसिज की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप मेलानिन को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। हेयर रिमूवल में आपका टारगेट मेलानिन नहीं है, आपका सराउंडिंग जहाँ से हेयर ग्रो कर रहा है वो टारगेट है, आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है। हाँ जी, देयर आर टू थिंग्स, एक तो क्रोमोफोब होता है और एक टारगेट होता है, ठीक है। जो हेयर फॉलिकल का क्रोमोफोर है वो मेलानिन है, टारगेट इज़ द होल फॉलिकल। अगर फॉर एग्जांपल हेयर मेलानिन का जो थर्मल रिलैक्सेशन टाइम है वो 40 मिली सेकेंड है, आपने पल्स ड्यूरेशन अपने लेज़र की सेट की 10 मिली सेकेंड, सुने ना, 10 मिली सेकेंड के दरमियान में वो 4 दफ़ा उसका 40 मिली सेकेंड थर्मल रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब उसको 40 मिली सेकेंड में 50% एनर्जी मेलानिन हेयर फॉलिकल का डिसिपेट कर रहा है। आपका पल्स ड्यूरेशन लेज़र का 10 मिली सेकेंड है, वो 4 दफ़ा हिट कर रहा है इस ड्यूरेशन में, और वो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट कर रहा है। 4 दफ़ा लेज़र हिट कर चुका है सर। उसमें 10 मिलीसेंट अगर दे रहे हैं, 10 मिली 40 वाला उसका है थर्मल रिलैक्सेशन टाइम, 10 दे रहे हैं तो 4 टाइम्स देना पड़ेगा। वो 4 दफ़ा दे नहीं रहा सर, 4 दफ़ा देना पड़ेगा सर उसका पूरा करने के लिए, फिर इफेक्टिव होगा सर। सर आप फिर, लेकिन हम 10 दे रहे हैं, कम दे रहे हैं सर। सर मैं एक दफ़ा आप फिर एक्सप्लेन कर दो। इन केस ऑफ लेज़र हेयर रिमूवर योर क्रोमोफोर इज़ डिफरेंट, टारगेट इज़ डिफरेंट, दो मुख्तलिफ चीज़ें, इसलिए सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दो। सर इसमें देखें, एक्सटेंडेड थ्योरी ऑफ फोटोथर्मोलाइसिस है ही ये वाली चीज़ कि आपका टारगेट, देखिए हमारे पास टारगेट बहुत थोड़े हैं, क्रोमोफोर्स बहुत थोड़े हैं, मेलानिन है, आपके पास हीमोग्लोबिन है, आपके पास वाटर है, 2-3 के अलावा आपके पास टिश्यू में कुछ नहीं पड़ा हुआ। लेज़र इन्हीं पे सारी आपकी बेस करती है, ठीक है। इन्हीं को हीट अप कर रहे हैं मेलानिन को। आपका टारगेट क्या है? सराउंडिंग बल्ज और फॉलिकल, जो डॉक्टर रजा ने जैसे बताया, वो ए मेलानोटिक है, वहाँ पे हीट नहीं जाएगी। वो जो बेसिकली थर्मल रिलैक्सेशन का टाइम कॉन्सेप्ट का है कि जी वो 50% कूल हो रहा है, इसको उल्ट कर लें, वो कूल हो रहा है, सराउंडिंग हीट अप हो रही है, अब उसको रिवर्स कर लें। बेसिकली जो सारा बुक्स में जितनी भी प्रेजेंटेशन में यही कन्फ्यूजन है कि हम थर्मल रिलैक्सेशन टाइम को क्रोमोफोर के एंड से देखते हैं। सर आप हेयर रिमूवल में आप उल्ट कर लें इसको, सिंप्लीफाई कर दे। हाँ जी, आप सराउंडिंग को हीट अप कर रहे हैं, समझे, आप उसको कूल नहीं कर रहे हैं। वो जितने में भी कूल हो रहा है, वो एपिडर्मिस का है, हेयर फॉलिकल का है, वो आपका टारगेट जस्ट हीट अप के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। मैं सीधा सादा अल्फाज में, जो लेज़र का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, वो यहाँ यूज़ नहीं होता, नॉट इन केस ऑफ हेयर रिमूवल, क्योंकि यहाँ हमारा जो क्रोमोफोर है डेट इज़ मेलानिन, जो टारगेट है वो है, दे आर ए मेलानोटिक से, दिस इज़ द मेलानिन हेयर शेफ्ट, टारगेट हमारे
bulge and bulb area, they do not contain melanin. इसलिए हमने एक्सटेंडेड थ्योरी ऑफ फोटोथर्मोलाइसिस है कि हम उससे बियॉन्ड चले गए हैं। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र था वो था सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, कि आपने सिर्फ टारगेट को हिट करना है, नॉट इन केस ऑफ हेयर। हमारे वो जो पोटेंशली माइटोटिक स्ट्रक्चर है, आप हेयर शेफ्ट निकाल देते हैं वो फिर आ जाती है। हमारे पोटेंशली माइटोटिक स्ट्रक्चर जो हैं दे लाई इन द बल्ज एंड बल्ब एरिया। इसलिए आपको इतनी हीट देनी है कि इनडायरेक्टली क्रोमोफोर से बाहर हीट जाए और उसको कोगुलेट करे। इफ़ यू आर एबल टू अचीव द टेम्परेचर ऑफ दिस बल्ज एंड बल्ब एरिया मोर देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसको कोगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि क्लासिकल टीचिंग ऑफ लेज़र इज़ सेलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, बट दैट थ्योरी डज नॉट होल्ड फॉर लेज़र हेयर रिमूवल। Here we go for extended theory of selective photothermolysis. For thin hair 10 millisecond, for thick hair 40 millisecond. मेलानिन कहाँ डिपेंड करता है, कौन से वाले मेलानिन का? इन दी एपिडर्मस या हेयर शेफ्ट में? तो फिर क्या है, 100 करेंगे, अगर आप 100 करेंगे तो स्टोनिक शो भी डैमेज होंगे, जो इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन द हेयर फॉलिकल्स है। कॉन्सेप्ट आप वो कह रहे हैं, लेकिन रख आप मेरी बात पे अमल करते हुए कर रहे हैं। आप 10 मिलीसेकंड रख रहे हैं पल्स ड्यूरेशन एंटी यैग में। हर एंटी यैग में जनरली 10 से 15 मिलीसेकंड ही रखा जाता है। थर्मल रिलैक्सेशन टाइम हेयर मेलानिन का 40 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड है। सर वो हेयर मेलानिन का वो हेयर फॉलिकल पूरे का है सर, 40 मिलीसेकंड हेयर पूरे का है सर। मेलानिन इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, उसका 10 मिलीसेकंड नहीं हो सकता, वो हेयर शेफ्ट का। मेलानिन जो मेलानोसोम्स है सर, मेलानोसाइट के अंदर मेलानोसोम्स है, उसकी इतनी वेरिएशन नहीं है। हम कोर्स थिक हेयर इसीलिए लेते हैं कि उसमें ज़्यादा रखते हैं कि वो पूरे हेयर फॉलिकल जो हेयर फॉलिकल में जितना मेलानिन है वो एपिडर्मस के मेलानिन से कई गुना ज़्यादा है, वो बड़ा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका थर्मल रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा है मेलानिन एपिडर्मल मेलानिन के मुकाबले में। हम लॉन्ग पल्स यूज़ करते हैं सर, लॉन्ग वो ज़्यादा चाहिए हमें। पल्स ड्यूरेशन तो 10 रख रहे हैं ना आप, फिर इस कॉन्सेप्ट से तो 100 रखे मिली। आप जिस कॉन्सेप्ट को आप अभी बता रहे हैं तो आपको पल्स ड्यूरेशन 100 रखनी चाहिए। इक्वल टू और लेस काम करते हैं काफ़ी सारे, इक्वल टू और लेस देन हम कहते हैं। 100 पे भी काम करते हैं डायोड, नॉट मोर 100 पे। Actually, the problem has a reason. I agree with Ashar. It should be high up. Everything depends. No, not the mains agree. It should depend on which type of hair you're doing. Is it a terminal thick hair? It is a soft hair, light hair, which hairs you are going to do. And ultimately, after you see after 10 to 12 sittings of any laser, you see it becomes light and softer. There is no, there is a reduction. रिडक्शन में क्या होता है, वो सारे हेयर विलिस हेयर बन जाते हैं। आप ये देखें, और एंड पे विलिस हेयर के लिए ये जो क्यू स्विच कहा जाता है वो कतई उसको ख़त्म नहीं करती। ये एक मिसकंसेप्शन है ये भी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट डजंट, वो उसको ऊपर से रिमूव कर देगी हेयर को, या उनको हल्का सा ना टेंड ऑफ कर देगी, अदरवाइज इट डजंट डू। सो पॉइंट इज दैट आई एग्री इट शुड बी हाई, इट शुड बी हाई। This is controversy in laser hair removal, and this is the open debate. लेकिन सर एक और प्रेजेंटेशन है, वो वेट कर लें, क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट आएगा परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन एंड टेम्परेरी। क्योंकि इफ़ यू गो फॉर 100 मिलीसेकंड तो वो शायद टेम्परेरी दे दें, नॉट परमानेंट, इसलिए कवर कर लें, देन वी अगेन गो टू द कंट्रोवर्सीज। जी मैडम। सो लॉन्गर देन होगी तो हीट डेसिपेशन ज़्यादा होगी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप सर बात कर रहे हैं ना, कि आप जो कह रहे हैं कि ये जैसे ये डिस्ट्रॉय द टारगेट करना है तो आपने शॉर्टर देन थर्मल रिलैक्सेशन टाइम जो हम बात करें, लेकिन ये पिक्चर अभी एक्सटेंडेड फोटोथर्मोलाइसिस की पिक्चर शेयर हुई है। सर ये वाली पिक्चर, ये इम्पोर्टेंट पिक्चर है, ये मैंने वो ग्रुप में भी शेयर की थी कि इसमें आपका क्रोमोफोर ये पड़ा हुआ है, आप एनर्जी हीट लेज़र कोई भी जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं,
लेकिन आपका टारगेट तो इधर पड़ा हुआ है जहाँ से सेल हेयर ग्रो कर रहा है, जर्मिनेटिंग लेयर जो है बल्ज में है या फॉलिकल में है या उसकी बेस पे जो वेसल है, ठीक है, एंडीएक तीनों लेवल पे काम करेगी। तो इसको हीट अप कर रहे हैं, जस्ट आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, हम इसको हीट अप कर रहे हैं। लेज़र हेयर रिमूवल में बाद का पेशेंट कंप्लेंट करता है कि जी हमारे लेज़र के बाद हेयर वाइट हो गए। उसकी यही वजह है कि आपने ये मेलानिन उड़ा दिया है। आपकी उसका फ्लुएंस, उसका पल्स ड्यूरेशन, उसके पैरामीटर नॉर्मल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है वो, ठीक है। आपका टारगेट ये है, इसको इतना हीट अप करना है कि ये अपनी हीट इसको जाके दे और ये डिस्ट्रॉय हो। ये सेल जहाँ पे हेयर ग्रो कर रहा है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा आपकी हेयर रिमूवल से जान नहीं छूटेगी, सारी उम्र करते रहेंगे। अगर ये सेल्स आपने डीनेचर कर दिए, इतनी हीट दे दी कि डीनेचर हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गई, तो ये आपका हेयर रिमूवल परमानेंट हेयर रिडक्शन की तरफ किसी हद तक आप चले जाएंगे, ठीक है। बात तो सब वही कर रहे हैं, सिर्फ मसला ये हो गया कि 40 मिलीसेकंड के अंदर आप 4 दफ़ा लेज़र बालों को जब आप हीट दे देंगे तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सर बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट ये हम जो डायोड में यूज़ करते हैं सर, आप जो लॉन्ग पल्स में तो सिंगल वेवलेंथ मिलेगी सर, सिंगल पल्स मिलेगी उसको, वो मैं डायोड पे हमारी जो लेज़र की जो सेटिंग है वो ये है कि 10 मिलीसेकंड में लेज़र ने जाके हिट किया, फिर हिट किया, फिर हिट किया, फिर हिट किया, 4 दफ़ा हिट कर लिया उस इतने ड्यूरेशन में कि जब जितना हेयर मेलन को टाइम मिला, थर्मल रिलैक्सेशन टाइम 40 मिलीसेकंड की, जिसमें उसने एनर्जी बाहर फेंक दी, तो उस टाइम के दौरान 4 दफ़ा लेज़र ने हिट किया, ऑटोमेटिकली उसको इतना हीट अप कर दिया कि उस मेलेनिन की वजह से फॉलिकल भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो सर डॉक्टर अशर ये वाला कौन सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आम तौर पे आप लॉन्ग पल्स यूज़ करते हैं उसमें सर एक ही जगह पे 4 दफ़ा हम नहीं देते पल्स। डॉक्टर आप एनडीएक आप कर रहे हैं जी सर। This is a very